अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अदाकारा फिरदौस के जनाजे पर क्या हुआ था। बहुत ही हैरान कौन बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है, जिसको आप देख कर सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। जब मुझे इस के बारे में पता चला कि अदाकारा फिरदौस के जनाजे पर क्या हुआ था, तो यकीन करें दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि भक्तों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे, और ऑल वाला बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि अदाकारा फिरदौस के जनाजे पर क्या हुआ था। इससे पहले मैं आपको अदाकारा फिरदौस के बारे में बताऊं कि ये कौन सी अदाकारा थी, इसका म्यार क्या था, इसने कौन कौन सी फिल्में बनाई थी। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान की इंतहाई मकबूल तरीन पुरानी अदाकारा हैं और अपने दौर की मलका हैं, और ये हुस्न की मलका थी, ये अपने फन की मलका थी। और यकीन करें दोस्तों, इसके हुस्न के लोग सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में परस्तार थे। और जब ये स्टूडियो में दाखिल होती थी और जब ये स्टूडियो से बाहर आते थे, तो सैकड़ों लोग इसकी झलक देखने के लिए घंटों घंटों इंतजार किया करते थे। लेकिन जब ये इस दुनिया से रुखसत होती हैं, तो क्या हुआ। तो दोस्तों, ये दुनिया बड़ी बेवफा दुनिया है। हम सिर्फ और सिर्फ हुस्न के पुजारी हैं, और हम सिर्फ उस वक्त हम लोगों से मोहब्बत करते हैं जब हमारा कोई ज़ाती मफाद होता है, जब वो मफाद हम हासिल कर लेते हैं, इसके बाद हम आंखें फेर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हालांकि अगर हम इंडिया की तरफ चले जाएं, यानी कि कंपेयर किया जाए पाकिस्तान और इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नजर आएगा। आप रोज़ाना देखते हैं कि इंडिया के अदाकार इस दुनिया से जब जा रहे हैं, तो उनका यानी कि जो आखिरी रसूमात हैं उनको भी आप देख लें, और पाकिस्तान में जो आखिरी रसूमात हो रही हैं पाकिस्तानी अदाकारों की, तो ये भी आप देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कितना बड़ा फ़र्क है। तो कहने का मकसद ये है कि जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, इंडिया की जो पब्लिक है, वो अपने अदाकारों को मोहब्बत देती है। अदाकारों की जो कारकर्दगी है उनको सराहती है, और उनके साथ वफादारी करती है मरते दम तक। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तब भी उनके साथ वफादार रहती है, यानी कि वो जो दोस्ती निभाते हैं तो मरते दम तक निभाते हैं। लेकिन हम जो पाकिस्तानी हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और बाकी साथी अदाकारों की बात कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त दोस्त होते हैं, उस वक्त साथी होते हैं जब ये मिलकर आपस में काम कर रहे होते हैं। जब ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, या कोई फिल्मी अदाकार बूढ़ा हो जाता है, घर में बैठ जाता है, तो कोई परेशानी हाल नहीं होता। इसी तरह बड़े से बड़ा अदाकार भी हो, अगर वो बीमार हो गया है, किसी हादसे का शिकार हो गया है, या वो चारपाई पर बैठ जाता है, अपने घर में आ जाता है, तो कोई हाल भी उसका नहीं पूछता। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। एक दफ़ा मैंने अदाकार तारक शाह, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े विलन अदाकार थे, जब मैंने उसका इंटरव्यू देखा, वो जिगर के कैंसर के आरसे में मुब्तला थे, और वो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे को बता रहे थे कि कोई शख्स भी मुझे मिलने के लिए नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक बेवफा फिल्म इंडस्ट्री है, और इसी की वजह से आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री आसमान की बुलंदियों से गिरकर जमीन की खाक में आ गई है। वजह यही है कि हमारे अंदर वफादारी नहीं है। अगर हम किसी अदाकार को प्रोटोकॉल दें, इज्जत दें,
आखिरी दम तक उसका सहारा बने तो यकीनन हमारी फिल्म इंडस्ट्री आगे जा सकती है। लेकिन हम बड़े से बड़े अदाकारों का यहाँ पर जो इंजाम देख रहे हैं वो बहुत ही बुरा देख रहे हैं। अदाकारा फिरदौस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अदाकारा फिरदौस पाकिस्तान की इंतहाई टैलेंटेड, लीजेंड और एक नामवर अदाकारा थी। इसने पाकिस्तान को हीर रांझा जैसी फिल्म दी है। इसने पाकिस्तान को यार बादशाह जैसी फिल्म दी है। दोस्तों, इसके अलावा भी कई ऐसी जबरदस्त फिल्में हैं जिनको हम फरामोश नहीं कर सकते। इसके अंदर टैलेंट छुपा हुआ था, इसके अंदर खूबसूरती थी, लेकिन जब वो बुढ़ापे की तरफ आ गई, जब उसने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, तो इसको भी अपने साथियों ने छोड़ दिया, फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टरों ने छोड़ दिया, प्रोड्यूसर ने छोड़ दिया। तो दोस्तों, बुढ़ापा बहुत ही खतरनाक है, अजाब है। इसलिए लोग दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें चलती फिरती मौत देना, हमें बुढ़ापे के अजाब से बचाना। तो अदाकारा फिरदौस ने अपना बुढ़ापा देखा है और इस बुढ़ापे में उसने सब कुछ खो दिया है। तो ये वो अदाकारा थी जिसकी झलक देखने के लिए हजारों लोग जमा होते थे। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो सलाम करने वाला भी कोई नहीं था, मुलाकात करने वाला कोई नहीं था, कोई देखने वाला कोई नहीं था, कोई तीमारदारी करने वाला कोई नहीं था, कोई हाल पूछने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, ये है दुनिया। और खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अदाकार की कोई कदर नहीं है, और जो भी बड़े बड़े अदाकार इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं वो जलील होकर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो अब मैं मेन बात की तरफ आता हूँ कि ये जो अदाकारा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिरदौस की, इसके जनाजे पर क्या हुआ था। इसके जनाजे पर जब मैं आपको बताऊं तो आपको भी यकीनन रोना आ जाएगा। हमारे इर्द गिर्द जनाजे होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं आम से बंदे के लिए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम है, और जो फिरदौस का असिस्टेंट था उसका नाम है अकरम काका। अकरम काका खुद बताते हैं कि अदाकारा फिरदौस के जनाजे पर सिर्फ 26 लोग आए थे। कितने अफसोस की बात है। जब जवानी थी, जब शोहरत थी, तो सैकड़ों हजारों लोग इसकी झलक के लिए तरस रहे हैं, और इतनी बड़ी अदाकारा जब इस दुनिया से रुखसत हो रही है तो सिर्फ 26 लोग जनाजा पढ़ रहे हैं। तो लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, एक गढ़ है इंडस्ट्री का। हजारों अदाकार वहां पर मौजूद हैं, तो हजारों में से सैकड़ों भी नहीं आ सकते थे। दोस्तों, बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि अदाकारा फिरदौस की जनाजे पर सिर्फ 26 लोग आए। तो ये है उरूज व ज़वाल की दास्तान। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके साथ ही अगर कीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।